सऊदी वली अहद का दौरा कल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। गुर्बत खत्म करने के लिए प्रोग्राम ला रहे हैं। सबसे पहले इजरा कबायली इलाकों में होगा। वजीर आजम का पेशावर में तकरीब से खिताब। कबायली इलाकों के लिए हेल्थ सहूलत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। सऊदी वली अहद अहम तरीन दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। इस्लामाबाद में खैर मकतबी बोर्ड्स आवेजा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के बाद वली अहद को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इमरान खान की बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। मसरूफियात का शेड्यूल तब्दील। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डबल सवारी पर पाबंदी आए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान। हुकूमत का ऑपोजिशन रहनुमाओं को इशाये में मदऊ न करने का फैसला। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत किसी ऑपोजिशन रहनुमा को दावत नहीं दी गई। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान आवंटे खुश आमदीद आखदे से शाह सलमान साहब को खुश आमदीद आदियाँ। माँ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान दौरा तेरा खुश आमदीद खना। हम सऊदी वली अहद को अपनी सराय की ज़बान में खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान जे तारीखी दौरे ते अचण ते दिल जी गहराइन सां भली कार चऊं था। बड़े मेहमान की आमद, अवाम का जज्बा भी बढ़ने लगा। शहर शहर अवाम का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पेशगी खुश आमदीद। उधर सऊदी वली अहद के लिए पेशावर के चप्पल मेकर ने पेशावरी चप्पल का तोहफा तैयार कर लिया। ब्लैक और ब्राउन रंगों के शहजादा चप्पल के 2 जोड़े आज वजीर आजम हाउस भिजवाए जाएंगे। मोदी सरकार की पुलवामा हमले को इंतखाबी स्टंट बनाने की कोशिशें। पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में तैनात हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को वापस बुला लिया। आज रात ही नई दिल्ली रवाना होंगे। सफारती आदाब से आ रही भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल मसूद को भी दफ्तर खारजा तलब कर लिया। पाकिस्तान ने पुलवामा में भारतीय फौज पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद की मजम्मत की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी से बाज रहे। नईमुल हक ने कहा भारत में इलेक्शन करीब आते ही इल्जामात शुरू हो जाते हैं। रहमान मलिक बोले पुलवामा हमले में भारत खुद मुलविस है। Never back Pakistan. You are backing Pakistan. That's what I'm asking. Yes, backing Pakistan. Why will we back, sir? I'm asking you a very direct question. You are asking me a wrong question. No, I'm not asking you a wrong question, sir. I'm just asking you. I'm just asking you कि जो Please don't ask this rubbish. भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। मकबूजा कश्मीर के हिंद नवाज सियासतदान फारूक अब्दुल्ला ने भी भारतीयों को आईना दिखा दिया। भारतीय रिपोर्टर को पाकिस्तान मुखालिफ सवाल करने पर डांट दिया। पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने के सवाल पर कहा आप गलत और अहमकाना सवाल कर रही हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम मत लगाएं। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ जिन्ना अस्पताल लाहौर मुंतकिल। नवाज शरीफ का इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। वीवीआईपी रूम के बाद कार्डियोवैस्कुलर वार्ड भी पसंद न आया। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल कहते हैं नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड बना दिया गया। जिन्ना अस्पताल में एंजियोग्राफी समेत हर किस्म के टेस्ट की सहूलत मौजूद है।
शहबाज शरीफ की रिहाई का अमल मुकम्मल ना हो सका। लीगी रहनुमा राना मुबशिर ने रोबकार कोट लखपत जेल पहुंचाई। कोट लखपत जेल हुक्काम ने कैंप जेल भेज दिया। उधर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। लाहौर रवानगी से मुतालिक शेड्यूल पर गौर। पीटीआई रहनुमा अलीम खान के रिमांड में 10 रोज की तौसी। अलीम खान ने दुबई और पाकिस्तान में जायदाद खरीदी, यह नहीं बताया कि पैसा कहां से आया। असासे इलेक्शन गोशवारे में भी जाहिर नहीं किए। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ, हम तमाम तर दस्तावेजात दे चुके, हमारे ही सबूतों पर मुल्जिम बनाकर पेश किया जा रहा है। अलीम खान का बयान। अदालत के बाहर नारों पर जज का इजहार बरहमी। नाकिस तफ्तीश, गवाहों की कमी, इतालवी शहरी सना चीमा के गैरत के नाम पर कत्ल के तमाम मुल्जिमान 11 माह बाद बरी। एडिशनल सेशन जज गुजरात ने आलमी सतह पर मरकज़ निगाह केस का फैसला सुना दिया। सना के वालिद गुलाम मुस्तफ़ा, चचा मजहर और भाई अदनान चीमा रिहा। पुलिस अपने इल्जाम का दिफा करने में नाकाम। तमाम मुल्जिम कैसे बरी हो गए, पुलिस की तफ्तीश पर सवालिया निशान। सानेहा साहिवाल की तहकीकात। ज़ीशान के भाई एहतशाम का JIT को बयान। कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। बयान के मुताबिक ज़ीशान कंप्यूटर एसेसरीज और होलसेल का काम करता था। मकतूल खलील के साथ उनके दरीना ताल्लुकात थे। उधर फॉरेंसिक एजेंसी ने भी JIT को अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। अली रजा अब्दी कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने मुकम्मल रैकी के बाद अली रजा को निशाना बनाया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी। सिंध में सरकारी यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी बरकरार। आज तीसरे दिन भी मरीजों का चेकअप ना किया। दादू में इलाज ना होने पर मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। खैरपुर नातिन शाह के सरकारी अस्पताल में 2 साल की बच्ची तड़पती रही। मिन्नतें भी काम ना आई। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत शहर शहर OPTs बंद होने से मरीज रुल गए। सैकड़ों ऑपरेशंस भी मुलतवी। बहावलपुर में तेज रफ्तारी, महारत और फुर्ती का मुजाहरा। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों के ड्राइवर्स में आगे बढ़ने की जंग। चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेयर्ड स्टॉक कैटेगरी का आगाज हो गया। साबिक चैंपियन नादिर मक्सी समेत 50 से ज्यादा ड्राइवर्स इख्तितामी मंजिल की जानिब रवां दवां। और आ ही जाता वो राह पर गालिब, कोई दिन और जिए होते। मुमताज शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को गुजरे 1.5 सदी बीत गई। मिर्जा गालिब अपने लाजवाल कलाम की बदौलत आज भी उर्दू अदब में जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की, भारतीय ओछे हथकंडों की और PSL सीजन 4 का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में।
और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के दौरे की। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के लिए कल का दिन अहम है। सऊदी वली अहद के दौरे से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत आई तो हम कर्जों में डूबे हुए थे, अब काफी हद तक मुश्किल हालात से बाहर आ चुके हैं। पेशावर में कबायली इलाका जात के लिए सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं।